गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में 25 अप्रैल के करंट अफेयर देखने वाले हैं। कल का हमने डेली करंट अफेयर नहीं किया था क्योंकि वीकली को रिवाइज़ किया था, तो आप लोग उसमें से जिसने भी नहीं देखा है जाकर वो देख सकते हैं। और बाकी कल के जो कुछ क्वेश्चन थे वो आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड बुक डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? टू प्रमोट द लव फॉर रीडिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट। ये दिन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में भी जाना जाता है। थीम इसकी इम्पोर्टेंट है, इंडिजिनस लैंग्वेजेस। और ये थीम जो है ये फोकस करती है ऑन प्रमोटिंग द डाइवर्सिटी इन नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ अ कंट्री। नेशनल पंचायती राज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल के दिन। आप लोग जानते होंगे अच्छे से। थीम इसकी 2023 में है, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को ये भी पता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 के ज़रिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इससे पहले भी संविधान में ये शामिल था। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी में आर्टिकल जो 40 था उसमें पंचायत की बात की गई थी, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा इस तरह से प्राप्त नहीं था कि राज्यों के लिए पंचायत का गठन करना मैंडेटरी है। ठीक है, वो सिर्फ उनके विवेक पर छोड़ दिया गया था, लेकिन मैंडेटरी ये हुआ 1993 के इस अमेंडमेंट के बाद से। तो यहाँ पर डेज रिवाइज कर लेते हैं वापस से अप्रैल के। तो 1 अप्रैल ओडिशा फाउंडेशन डे और आरबीआई का फाउंडेशन डे होता है। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसकी थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, 4 अप्रैल को ही महावीर जयंती भी थी। फिर 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट 10 अप्रैल इस दिन होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 अप्रैल सेबी का फाउंडेशन डे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एट द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे और इसकी थीम थी हेरिटेज चेंज। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे, इसकी थीम बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। और 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी सेंचुरी है जो सेकंड न्यू होम बनेगी चीताज के लिए? अभी तक हमने देखा एमपी का कूनो नेशनल पार्क जो है वहाँ पर साउथ अफ्रीका और नामीबिया दोनों ही जगह से जो चीता लेकर आए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क में एस्टेब्लिश किए गए, वहाँ पर उनको रखा गया था, है ना, रिहेबिलिटेट किया गया था। लेकिन अब क्योंकि ऐसा बोला गया रिसर्चर्स के द्वारा कि वो कूनो नेशनल पार्क इनफ नहीं है और ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए दूसरी एक सेंचुरी तैयार की जा रही है चीताज़ के लिए। मध्य प्रदेश में ही है ये, और क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में हम लोग जानते हैं, तो अपना वो स्टेटस मेंटेन करते हुए मध्य प्रदेश दूसरी सेंचुरी को रेडी कर रहा है। इसका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको डेवलप किया जाएगा एज द सेकेंड होम फॉर चीताज टू रिटेन द टैग ऑफ चीता स्टेट। ठीक है, टाइगर स्टेट का टैग तो इसके पास है ही, चीता स्टेट का भी। फिर रीज़न क्या है इसका, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया था कि कूनो नेशनल पार्क की जो जगह है, स्पेस है, वो इनफ नहीं है सभी चीताज के लिए, तो दोबारा से एक नई जगह की ज़रूरत होगी। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं जो एमपी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो देखें, भोपाल में इस्लाम नगर विलेज जो है इसका नाम चेंज करके जगदीशपुर कर दिया गया था। एमपी का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम है तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। इंदौर को डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी इन 2021। इंडिया का पहला जियो पार्क ये हमें लम्हेटा विलेज जबलपुर एमपी में देखने को मिला ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये भी हमें खंडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में ही देखने को मिला। और इंदौर पहली सिविक बॉडी बनी है जिसने ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? तो ये जो हमने लास्ट करंट अफेयर डिस्कस किए थे उसमें भी मैंने बताया था, डोमिनिक राब जो अभी तक डेप्यूटी पीएम थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और उनके रेजिग्नेशन के बाद ऋषि सुनाक के द्वारा जो कि पीएम हैं यूके के, उनके द्वारा ओलिवर डाउडिन जो हैं इनका नाम सजेस्ट किया गया था और ये बने हैं
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूके के, ठीक है, डोमिनिक राब को रिप्लेस करके अभी आ गए हैं। विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री। और यहाँ पर देखिए नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इसका है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसके लिए एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 अंडर इनोवेशन कैटेगरी में हेल्थ मिनिस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया है। रिसीव किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, इनके द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया है। पीएम ने दिया है ये अवार्ड, नरेंद्र मोदी ने। और फिर हम एक और कैटेगरी देखें, इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी, इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इनिशिएटिव जो है इसको अवार्ड दिया गया है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 इन द इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी। यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्टर कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं। सर्बानंद सोनोवाल, ये पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं। अमित शाह तो आप लोग जानते हैं, होम मिनिस्ट्री और साथ ही कोऑपरेशन मिनिस्ट्री इनके पास है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर। स्मृति ईरानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और साथ ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। किरण रिजिजू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। गिरिराज सिंह रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं। और अनुराग सिंह ठाकुर, ये हमारे स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं। एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन टू कमेंस इन विच सिटी। मलेरिया एलिमिनेशन का हमने देखा भी था और कई बार रिवाइज कर चुके हैं इस चीज़ को कि मलेरिया एलिमिनेट करने का टारगेट हमारा 2030 तक का है। और अब टारगेट रखा है तो उसको पूरा करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर ये चीज़ें होती रहती हैं। एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव हुई थी इसी चीज़ के लिए, कहाँ पर? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको ऑर्गेनाइज करेगी इन न्यू दिल्ली इन पार्टनरशिप विद एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस। ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? यूनियन मिनिस्टर के गाइडेंस के अंडर ये जो कॉन्क्लेव है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एम क्या है? टू रीअफर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू गैल्वनाइज एक्शन फॉर मलेरिया एलिमिनेशन बाय 2030। अब यहाँ एलिमिनेशन की बात हुई है, टारगेट की बात हुई है, तो बाकी टारगेट्स भी देख लेते हैं एक बार फिर से। तो 2047 तक हमारा टारगेट है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का, और हमारा जो बजट आया था उसमें भी इसको मेंशन किया गया था। 2023 तक मतलब इसी साल में हमें काला आज़ार को एलिमिनेट करना है। फिर टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करने का टारगेट है। मलेरिया हमने देख ही लिया, 2030 तक का है। फिर 2038 का जर्मनी का टारगेट है टू कट ऑल कोल पावर प्लांट्स। 2047 तक ऐसा बोला गया कि भारत जो है 26 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा। 2070 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है 2070 तक के लिए। और हमारा इकॉनमी के लिए 2025 तक के लिए टारगेट है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी भारत को बनना है, और 2033-34 तक ये 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। एक्सरसाइज इनियो कोस्ट 23 हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये एक्सरसाइज जो है ग्रीस में हमें देखने को मिल रही है। अभी भी 24 अप्रैल को शुरू हुई और 4 मई तक ये चलने वाली है। इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रीस में हो रही है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, जिसको ग्रीस जो है, ग्रीस की जो एयरफोर्स है हेलेनिक एयरफोर्स, ये इसको होस्ट कर रही है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 Mk-1 और 2 C-17 एयरक्राफ्ट ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अदर नेशंस इंडिया के अलावा हैं साइप्रस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, स्लोवेनिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया और USA। एम क्या है इसका? टू एनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एयरफोर्स एक्सरसाइज जो होती रहती हैं। तो वीर गार्जन जो है इंडिया और जापान के बीच एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और पहली बार ही ये 2023 में शुरुआत की गई है इसकी, ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज की। शिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के बीच होती है। फिर गरुड़ 7 एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच। पिच ब्लैक इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है। ईस्टर्न ब्रिज 6 इंडिया और ओमान के बीच। रेड फ्लैग इंडिया और US। इंद्रधनुष इंडिया और UK के बीच। और डेजर्ट ईगल जो है इंडिया और UAE के बीच होने वाली एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। IIT मद्रास टू सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? IIT मद्रास का पहला इंटरनेशनल कैंपस ये हमें देखने को मिलेगा एक अफ्रीकन कंट्री में जो कि है तंजानिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। IIT मद्रास विल सेटअप इट्स फर्स्ट
इंटरनेशनल कैंपस इन ज़ांज़ीबार तंजानिया अक्टूबर 2023 में सेटअप करने का प्लान किया गया है। ये पहला आईआईटी कैंपस है जो कि अफ्रीका में होगा और अक्टूबर से ही यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर आप याद रख सकते हैं वी कामाकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये जो है अवार्ड हम लोगों ने देखा था पहली बार जब ये दिया गया था, तो पहले रिसिपिएंट इसके बने थे पीएम नरेंद्र मोदी, है ना। और अभी किसको दिया गया? आशा भोसले जी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 अप्रैल को ये दिया गया है, जो कि एक मेमोरियल डे है ऑफ थिएटर म्यूजिक वेटरन दीनानाथ मंगेशकर। ये अवार्ड जो है लता मंगेशकर की फैमिली और ट्रस्ट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है। 2022 से शुरुआत हुई थी और पहला अवार्ड जैसा मैंने बताया ही पहली बार 2022 में ये पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इस अवार्ड का एम क्या है? टू ऑनर पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। सिर्फ म्यूज़िक फील्ड में देना ही नहीं है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी तो नहीं है म्यूज़िक से, वो गाने नहीं गाते हैं, है ना। तो वेरियस फील्ड्स के लोगों को पुरस्कृत करना इसका उद्देश्य है इस अवार्ड का। जैसे म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट, मेडिसिन, सोशल वर्क, सभी फील्ड को ये कवर करता है, न कि सिर्फ म्यूज़िक को। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रिट्जर प्राइज़ ये डेविड शिपरफील्ड को मिला, ब्रिटेन के हैं। मार्कोनी प्राइज़ हरी बालकृष्णा को। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड सज्जन जिंदल को मिला है। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम जीते। यूनेस्को पीस प्राइज़ मिला एंजेला मर्केल को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद रहे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिला है। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल रही। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर दोनों में ही नाटू नाटू को मिला है। विच स्टेट लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। ये जो है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, इसको लॉन्च किया है केरला ने। किस लिए? टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट बाय ओपनिंग क्वालिटी प्लेग्राउंड्स इन एवरी पंचायत। हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड शुरू किया जाएगा। और ये जो एक तरह की स्कीम है, इनिशिएटिव है, इसको केरला के सीएम पिनराई विजयन के द्वारा कल्लिकड़ से इनॉग्रेट किया गया है। पहले फेज़ के लिए, मतलब कई सारे फेजेस में प्रोजेक्ट ये कंप्लीट किया जाएगा। तो पहले फेज़ में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिपेयर की है एक लिस्ट 113 पंचायत की, 113th पंचायत की लिस्ट रेडी की है, जिनमें प्लेग्राउंड प्रोवाइड किया जाएगा, बनाया जाएगा। विच इंडियन क्रिकेटर नेम्ड अमंग विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। तो भारत की हैं ये और पहली महिला क्रिकेटर हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। ये कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। इन द 2023 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनैक, इसमें 5 जो क्रिकेटर्स हैं कौन है, सबके नाम देख लीजिए। पहले हैं न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैटर टॉम ब्लेंडल। दूसरे इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर बेन फोक्स। फिर थर्ड हैं इंडियन विमेन कैप्टन हरमनप्रीत कौर। चौथे नंबर पर मतलब नंबर पर नहीं, सीरियल वाइज नहीं, 5 ये क्रिकेटर्स हैं। तो फोर्थ जो है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल हैं। और फिफ्थ हैं इंग्लैंड के पेसर मैथ्यू पॉट्स। तो ये 5 लोग हैं टोटल। हरमनप्रीत इज़ द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड अ विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विच स्टेट इनॉग्रेटेड महंगाई राहत कैंप। ये जो कैंप है इसको इनॉग्रेट किया है राजस्थान ने, इसकी शुरुआत की है। किस लिए की है? टू प्रोवाइड रिलीफ टू द जनरल पब्लिक एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस फ्रॉम राइजिंग प्राइजेज एंड इन्फ्लेशन। तो कॉमन लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, इस कैंप की शुरुआत की गई है। 24 अप्रैल को शुरू किया गया है और 30 जून तक ये कैंप जो है कंटिन्यू रहेगा। और अगर हम बात करें राजस्थान में भी कहाँ पर, तो संगानेर की एक विलेज पंचायत है महापुरा, यहाँ से इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब लास्ट में ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आंसर करने हैं। व्हेन डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग तो नहीं यहाँ पर ऑप्शन, बट आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है विद अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। थर्ड क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट। सार्क वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। और लास्ट में क्वेश्चन है माउंट एटना इज़ अ फेमस वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री। और अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो हम डेली देखते हैं। तो क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयर फोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल। ऑप्शंस हैं भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, दीपिका मिश्रा या फिर शिवा चौहान।
तो इसका भी आपको आंसर करना है और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।